आप जो कुछ भी सोचते हैं वो आपके पास किस तरह पहुंचता है, इसकी मैं अगर आपको थोड़ा साइंटिफिक वे में और थोड़ा आसान लफ्ज़ों में बता दूं तो वो ये है कि देखिए आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, हमारे ब्रेन का कोई भी सेल जो है जिसको आप न्यूरॉन्स कहते हैं, वो खुद से कुछ फंक्शन नहीं करता। वो कुछ भी फंक्शन करने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी से रिसीव करनी होती है या आपके एनवायरनमेंट से रिसीव। हमारी बॉडी कोई रेस ऐसे नहीं, विद इन द बॉडी। आप बॉडी में आप चाहे कुछ खाते हैं, आप कुछ सोचते हैं, आपको कोई तकलीफ़ होती है, कोई इन्वायरमेंट से कोई ऐसी आपको स्टिमुलेशन मिलती है, जो कुछ भी होता है वो सेल आपके ब्रेन तक लेके जाता है। फिर उसके मुताबिक वो ब्रेन प्रोसेस करते हैं और वो वापस सारी इन्फॉर्मेशन बॉडी को भेजता है। सो इसका मतलब है कि आप ब्रेन तो कुछ भी नहीं कर रहा, ब्रेन वो करेगा जो आप थिंकिंग प्रोसेस करेंगे, जो आप खाएंगे, जो आप महसूस करेंगे, जो आप सोचेंगे, जो आप देखेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपके ब्रेन प्रोसेस करना शुरू कर देता है। तो अब बेसिकली इसमें है क्या, आप एक विजुअलाइजेशन करते हैं, आप एक थॉट प्रोसेस करते हैं कि मेरे साथ ये अच्छा हो सकता है या मेरे साथ ये बुरा हो सकता है। जो भी आप प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस फिर बार बार आपकी थॉट्स का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है और वो थॉट्स जो हैं फिर वो आपको इस मुकाम तक ले आती हैं, क्योंकि आप बार बार सोच रहे होते हैं, आप वही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको सिंपल से एक बात बता दूं, 6 लफ्ज़ों में बता दूं, ये सारे के सारा है क्या ना, कि बिलीफ ये है कि वॉच आउट योर थॉट्स, अपनी सोचों का ख्याल रखें, क्योंकि जो आपकी सोचें हैं वो आपके लफ्ज़ बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। जो आपके वर्ड्स हैं दे बिकम योर एक्शंस, और जो आपके एक्शंस हैं जब आप बार बार वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं तो आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, और हैबिट्स जो हैं दे बिकम अल्टीमेट योर करैक्टर, यानी आपका किरदार बन जाता है, जो भी आप आदात में मशगूल होते हैं। और वो किरदार जो है बेसिकली दैट लीड्स टू योर लक और किस्मत। दिस इज द होल स्टोरी। इसका मतलब है कि सोच, यस, किस्मत तो आपका एंड है ना, यानी आप कहते हैं कि मैं क्या बनूंगा, मेरे पास क्या होगा, मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। सो वो स्टार्ट होता है थॉट प्रोसेस से। तो मैंने ये सारी 6 चीज़ें बता दी कि कैसे वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। मोस्टली ये भी तो होता है ना कि एक और एग्जांपल, वो कहते हैं कि आपकी जो माइंड है उसकी वाइब्रेशन जो है वो कुछ ऐसी मैच आपको करनी पड़ेगी यूनिवर्स के साथ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस कॉन्सेप्ट में आप देखें इस बात का बड़ा जिक्र आता है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो यूनिवर्स के साथ मैच करनी चाहिए। वो क्या वाइब्रेशंस हैं जो यूनिवर्स के साथ हमने मैच करनी है? व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज बेसिकली व्हाट इज सराउंडेड बाय यू, जो आपके इर्द गिर्द है, जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द है वो आपकी यूनिवर्स है ना। ठीक है, आप मतलब आप उसको थोड़ा सा उसका स्कोप छोटा कर दें, इस कमरे तक महदूद कर लें, इससे बाहर ले जाएं और बाहर ले जाएं, कितना भी बाहर ले जाएं। अच्छा, ठीक है, दैट इज़ अ यूनिवर्स। और एक और बहुत अच्छी बात ये है फ़िज़ा कि अल्लाह ताला ने, हम ये जो इमेजिनेशन कहते हैं कि आप इमेजिनेशन, ये सारी इमेजिनेशंस हैं, ये हो नहीं सकती, ये कर नहीं सकती, आई बिलीव कि अल्लाह ताला ने इंसान को वो कैपेसिटी दी ही नहीं है सोच की कि वो कुछ ऐसा सोचे जो हो ना सकता हो, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो नहीं हो सकता वो सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत में है, यानी अल्लाह ताला के पास वो है कि वो कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता। अदरवाइज़ अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने की भी वो सलाहियत नहीं दी जो वो नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ इमेजिन करते हैं दैट इज़ पॉसिबल, और ये हमने देखा है पिछली सदी में जो लोगों ने सोचा, जो पॉसिबिलिटी बिल्कुल देखें, पिछली सदी में लोग सोचते थे कि यार हम, इसकी आम से मिसाल ले लीजिए कि हम कभी कैमरे के सामने बैठे फेस टू फेस बात कर रहे होंगे, हमारी कभी दूर बैठे हुए किसी से बात हो रही होगी, आज वो रियलिटी है। ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस? इसका मतलब है कि आज भी आप जो इमेजिन कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं होने वाला है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये जब डिज्नीलैंड जिसने बनाया था, जब डिज्नीलैंड की तामीर मुकम्मल हो गई तो वो जो बनाने वाला इंसान था वो बिल्कुल उस टाइम बेड पे था। उससे आके किसी ने पूछा कि अब वो आपका जो डिज्नीलैंड है वो तो तैयार हो चुका है, लेकिन आप तो बेड पे हैं और आप उसको बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि आप उसको देख सकें ना, तो क्या आप जानते हैं कि वो कैसा बना हुआ होगा? तो उसने कहा कि सबसे पहले वो मैंने देखा था, क्योंकि उसने थॉट प्रोसेस किया। उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है कि आपने वो कैसा बनाया और किस तरह दिख रहा है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। सो ये बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। इसी तरह से अगर हम इसके प्रूव होने की बात करें तो 1950s तक ये सोचा जाता था, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू कि कोई भी इंसान जो है वो एक मील जो है ना वो 4 मिनट से पहले तय नहीं कर सकता। यानी जितना भी तेज़ दौड़ ले, कोई एथलीट कितना भी तेज़ दौड़ता हो, उसको कम से कम 4 मिनट चाहिए एक मील को तय करने के लिए। रॉजर वॉज द फर्स्ट वन एथलीट जिसने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ब्रेक किया। जब रॉजर से ये पूछा गया कि आपने ये किस तरह कर लिया, मतलब ये तो साइंटिफिकली रिसर्च ही प्रूव नहीं करती कि कोई इंसान के अंदर इतनी जो है वो एबिलिटी हो सकती है, इतनी एनर्जी हो सकती है, अदरवाइज तो इंजरीज हो जाए अगर आप की कैपेसिटी है बॉडी की। उसने कहा कि मैं दिन में जितना मैं प्रैक्टिस करता था उससे ज़्यादा मैं उसको सोचता था, और एक दिन में मैं 1000 बार ये सोचता था कि मैं वो रेस जीत चुका हूँ। वाह।
तो यानी आप बार बार जिस चीज़ को सोचना शुरू कर दें। अच्छा, इसमें 3 स्टेप्स हैं अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, विच इज़ आई थिंक यू मस्ट गो फॉर दैट। सबसे पहली चीज़ है बिलीफ सिस्टम, यानी आप किसी भी चीज़ को पूरे यकीन के साथ, जैसे अभी आपने वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग भी बोला कि जब तुम किसी भी चीज़ को पूरे दिल से जानना शुरू कर दो तो वो सारी कायनात जो है ना वो साजिश में लग जाती है कि वो तुम्हें उससे मिला दे। ठीक है, वो चीज़ हो, वो शख्स हो, वो कोई भी ख्वाहिश हो। और ज़ाहिर दुनिया में है ना, दुनिया से बाहर तो नहीं है ना, यूनिवर्स इज़ ए आप कह लें कि एक ही जो है ना वो सारी की सारी कनेक्टेड है, तो वो कहीं भी होगी वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ आपका बहुत उसके ऊपर ट्रू होना चाहिए, लेकिन लॉजिकल होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कैंसर की ट्रीटमेंट सिर्फ बिलीफ के साथ हो सकती है, हाँ इस बात का यकीन होना। अच्छा, यकीन से एक बात मुझे बहुत अच्छी याद आई, हमारे एक फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर खालिद जमील, वो अपनी किताब में लिखते हैं, उनकी किताब का जो इब्तदाई सफ़ा है उसमें वो लिखते हैं कि वो मरीज़ जिन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि वो ठीक हो जाएंगे, वो जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। अरे वाह। और जो मरीज़ ये सोचते हैं कि हम ठीक नहीं हो सकते, यस, विल पावर, थिंकिंग कि आप सोचते कैसे हैं। इसी तरह से अगर आपको याद, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये जो आप बाकी पार्ट्स बता रही हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, वी वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू। और मैं चाहती हूँ आप भी गौर से सुने ये बात ही जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, जो आफाफ आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ये वाकई काम करती है और मगर हम अपनी मजबूत सोच के साथ इसको हासिल कर सकते हैं।